चांद को देखना किसे पसंद नहीं, और चांद के बारे में आपको भी नई नई जानकारी प्राप्त करने में काफी मजा आता होगा। जब भी हमारे चैनल पर चांद पर की जाने वाली खोज की नई जानकारी आती होगी, आप भी बड़े उत्सुक हो जाते होंगे। और ये तो आप भी जानते ही होंगे कि केवल हमारी धरती ही ऐसा एक अकेला ग्रह नहीं है जिसका एक चांद है। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी और वीनस को छोड़कर हर एक ग्रह के पास अपने अपने चांद हैं। पृथ्वी के पास तो केवल एक ही चांद है, लेकिन मंगल ग्रह के 2 चांद हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जुपिटर ग्रह के 79 चांद होते हैं, सैटर्न ग्रह के 82 चांद, इसके अलावा यूरेनस ग्रह के 27 चांद और नेपट्यून ग्रह के 14 चांद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी चांद हमारी पृथ्वी के चांद जैसे नहीं दिखते। हर चांद में अपनी अपनी ऐसी कोई खासियत है जो उसे एक दूसरे से अलग करता है। लेकिन अब तक के सबसे अजीब चांद जो हमारे सोलर सिस्टम में खोजे गए हैं वह ज्यादातर सैटर्न ग्रह पर ही पाए गए हैं। और आज हम आपको ऐसे ही 5 अजीब मून्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैटर्न ग्रह के जो सबसे अजीब चांद हैं, उनमें से एक का नाम है पैन। यह सैटर्न ग्रह की रिंग्स में पाया जाता है और यह बिल्कुल भी गोल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर काफी अलग है। यह लगभग हर तरफ से टेढ़ा चांद है। यह एक मेल्टेड आइसक्रीम की तरह भी लगता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में तो हमें अब तक ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चांद सैटर्न की रिंग्स में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। ये तो आपने कभी देखा ही होगा कि किस प्रकार सैटर्न की रिंग्स के बीच में गैप्स मौजूद होते हैं। ऐसा दरअसल शेफर्ड मून्स के कारण होता है। अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह शेफर्ड मून्स क्या होते हैं। तो जैसा कि इनका नाम ही बता देता है, यह बिल्कुल शेफर्ड डॉग्स की तरह ही काम करते हैं। सैटर्न की रिंग्स में जो डस्ट और आइस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इन्हें एक रिंग में एक साथ बनाए रखते हैं और इन्हीं मून्स के कारण से ही रिंग्स के बीच में गैप क्रिएट होता है। क्योंकि लगभग हर एक रिंग में ऐसे ही शेफर्ड मून्स मौजूद होते हैं जो अपनी ग्रेविटी के कारण आइस और डस्ट पार्टिकल्स को रिंग से अलग नहीं होने देते। पैन भी एक ऐसा ही चांद है और सैटर्न की रिंग्स में मौजूद एक गैप जिसे कैसिनी डिवीजन कहा जाता है, वह उसे मेंटेन करके रखता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पैन सैटर्न के सबसे नजदीकी सैटेलाइट है और इसे वॉयेजर 2 प्रोब से पाई जाने वाली तस्वीरों की मदद से जुलाई 1990 में खोजा गया था। और साथ ही पैन सैटर्न के सेंटर से केवल 1,34,000 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1985 में पहले से ही इस चांद की पोजीशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगा लिया गया था। लेकिन स्पष्ट रूप से इसके बारे में तब पता चला जब कैसिनी प्रोब के द्वारा हमें इसकी काफी नजदीक से पिक्चर्स मिली। ऐसा कहा जाता है कि पैन का साइज 35x23x23 किलोमीटर है। वैसे तो इस विषय पर काफी थ्योरी सामने आती हैं कि आखिर इस चांद की रचना कैसे हुई और क्यों इसे इसका यह अनोखा आकार मिला। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चांद पहले एक बड़ा आइसी ऑब्जेक्ट था और बाद में सैटर्न की रिंग्स में मौजूद दूसरे छोटे आइस पार्टिकल्स इस पर इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे। और क्योंकि इस चांद के इक्वेटोरियल रीजन पर भी एक रिंग जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि पहले तो आइस पार्टिकल्स इस चांद के पोल्स की तरफ ज्यादा इकट्ठा हुए होंगे और बाद में जब इसका आकार बढ़ने लगा तब वे आइस पार्टिकल्स ज्यादातर इसके इक्वेटोरियल रीजन पर इकट्ठे हो गए होंगे। चलिए अब हम ऐसे ही एक दूसरे चांद की तरफ भी बढ़ते हैं। इसका नाम है एटलस। ये भी काफी विचित्र और अनोखा चांद है। इसे द फ्लाइंग सॉसर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि देखने में यह एक फ्लाइंग डिस्क की तरह नजर आता है। इस चांद को वॉयेजर 1 द्वारा साल 1980 में खोजा गया था और इस पर भी पैन की तरह इक्वेटोरियल रीजन पर ज्यादा एक्यूमुलेशन नजर आती है। लेकिन यह पैन के मुकाबले काफी चपटा है, इसलिए इसे एक फ्लाइंग सॉसर कहकर बुलाया जाता है। इस चांद का रेडियस 15 किलोमीटर है और यह पैन चांद के मुकाबले काफी छोटा है। कहा जाता है कि यह पैन चांद के लगभग आधे साइज का है और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि ये भी सैटर्न की रिंग्स में मौजूद आइस पार्टिकल्स के ही एक्यूमुलेशन के कारण बना है। इस चांद की दूरी सैटर्न के सेंटर से 1,38,000 किलोमीटर है, यानी यह पैन से ज्यादा दूरी पर मौजूद है। और यह एटलस नाम का चांद सैटर्न की रेंज में कीलर गैप को मेंटेन करता है। यह गैप केवल 35 किलोमीटर का ही है, यानी काफी पतला गैप है। इसके बाद जो सबसे अनोखा चांद है उसका नाम है हाइपेरियन। इसे द फॉसिल मून कहकर भी बुलाया जाता है। इस चांद को साल 1848 में खोजा गया था। यह चांद सैटर्न से 1.48 मिलियन किलोमीटर दूर है और साथ ही इसकी डायमेंशन 360 × 266 × 205 किलोमीटर है।
अब आपने भी अनुमान लगा ही लिया होगा कि यह पहले के 2 चांद के मुकाबले काफी बड़ा चांद है, लेकिन जितना ये बड़ा है उतना ही ये विचित्र भी है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये अब तक पूरे सोलर सिस्टम में खोजे जाने वाला सबसे ज्यादा इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वॉयेजर 2 द्वारा इस चांद की जो इमेजेस हमारे वैज्ञानिकों को मिली, उसके हिसाब से इस चांद की रोटेशन काफी अजीब सी है। जिस प्रकार एक घूमने वाला स्पिनिंग टॉप अलग अलग एक्सिस पर बार बार टेढ़ा होकर घूमता है, इस चांद की रोटेशन भी कुछ ऐसे ही है। इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड रोटेशन नहीं बताई जा सकती। पर यदि आप कभी इस चांद की तस्वीरें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर काफी पोरस है, यानी कि आपको इसमें काफी छेद नजर आएंगे, जो कि असल में इस चांद पर पाए जाने वाले काफी ज्यादा क्रिएटर्स होते हैं। और इसलिए ये भी एक कारण है कि क्यों यह चांद काफी अजीब सा दिखता है। यानी कि यदि आप इसे किसी तस्वीर में देखेंगे तो आपको यह एक अजीब सा दिखने वाला स्पंज की तरह ही लगेगा। और यही कारण है कि इसे द फॉसिल मून कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि यह एक फॉसिलाइज्ड स्पंज या फिर कोई फॉसिलाइज्ड कोरल की तरह दिखता है। तो चलिए अब हम अपने अगले चांद की बात करते हैं, जिसका नाम है मीमस। यह चांद दरअसल गोल है, यानी कि यह एक परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन इस चांद पर एक बहुत ही बड़ा क्रेटर भी मौजूद है। मीमस की सबसे पहले तस्वीरें हमारे वैज्ञानिकों को वॉयेजर 1 द्वारा साल 1980 में मिली थी। यह चांद सैटर्न के मेन मून्स में से एक है और साथ ही यह एक इनर मोस्ट मून भी है। यह चांद सैटर्न से 1,86,000 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पूरे सोलर सिस्टम में अभी तक का खोजे जाने वाला एक अकेला ऐसा गोल ऑब्जेक्ट है जो कि सबसे छोटा है। इसका डायमीटर केवल 400 किलोमीटर का ही है। और क्या आप जानते हैं कि सैटर्न की रिंग्स में सबसे बड़ा गैप है द कैसिनी डिवीजन, और यह चांद अपनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की मदद से उसी गैप को मेंटेन करता है। लेकिन यह विचित्र चांदों में से एक इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी सतह पर एक बहुत ही बड़ा क्रेटर पाया जाता है जो कि लगभग 140 किलोमीटर बड़ा है और उस क्रेटर को हर्शल नाम दिया गया है। इस क्रेटर की दीवारें लगभग 5 किलोमीटर लंबी हैं और कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर की गहराई भी पाई गई है। और साथ ही इस क्रेटर के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान मौजूद है जो कि लगभग 6 किलोमीटर ऊंची है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद मीमस के आइसी क्रस्ट के नीचे लिक्विड वाटर ओशन मिलने की संभावना हो सकती है। यही कारण है कि इस चांद पर हमारे वैज्ञानिक भी काफी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि इस चांद पर उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसे राज छुपे हैं जिनका हमारा जानना काफी जरूरी है। क्योंकि यदि सच में इस चांद पर लिक्विड वाटर पाया गया तो इस बात की भी काफी संभावना बढ़ जाती है कि शायद वहाँ पर जीवन भी मौजूद हो। चलिए अब हम आज के आखिरी चांद की भी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है आई ऑप्टस। इस चांद का डायमीटर है 1470 किलोमीटर, यानी इसका साइज हमारे चांद से लगभग आधा है। लेकिन यह चांद सैटर्न ग्रह की तीसरी सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है और साथ ही यह चांद सैटर्न ग्रह को काफी दूर से ऑर्बिट करता है, यानी लगभग 3.5 मिलियन किलोमीटर दूर से। इस चांद के बारे में 2 ऐसी अजीब बातें हैं जो हमारे वैज्ञानिक अभी तक सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। दरअसल इसके बारे में जो सबसे पहली अजीब बात है वो ये है कि यह 2 अलग हेमिस्फीयर्स पर अलग अलग रंग का दिखता है, यानी रंग तो सेम है लेकिन उसके टोन में काफी फर्क नजर आता है। एक तरफ से यह काफी लाइट शेडेड दिखता है तो दूसरी तरफ से यह काफी डार्क शेडेड दिखता है। और जो दूसरी सबसे अजीब बात इस चांद की है वो ये है कि इसकी सतह पर एक काफी बड़ा जाइंट इक्वेटोरियल रिज मौजूद है। अब हमारे वैज्ञानिकों को यह समझने में काफी मुश्किल होती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों यह चांद अलग तरफ से अलग रंग का दिखता है और क्या कारण रहा होगा कि इस चांद के इक्वेटोरियल रीजन में इतनी बड़ी रिज मौजूद है। साथ ही इस चांद के बारे में एक और काफी विचित्र बात भी है कि जब शुरुआती समय में इस चांद पर खोज की जा रही थी तब ये चांद केवल तभी नजर आता था जब यह सैटर्न के राइट साइड पर मौजूद होता था। सैटर्न की लेफ्ट साइड से इसे कभी देखा नहीं गया था। इस बात को सबसे पहले साल 1671 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने नोटिस किया था जिनका नाम था गियोवानी डोमिनिको कैसिनी। लेकिन बाद में जब वॉयेजर प्रोब की मदद से हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की तब उन्हें समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। इस चांद के दोनों तरफ अलग अलग रंग होने के कारण ऐसा भ्रम हो गया था, क्योंकि जब यह चांद सैटर्न के राइट साइड से होकर गुजरता था तब इसका केवल एक ही हेमिस्फीयर नजर आता था और जब यह सैटर्न के लेफ्ट साइड से होकर गुजरता था तब इसका दूसरा हेमिस्फीयर नजर आता था और उसका रंग भी बिल्कुल अलग होता था। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस चांद के दोनों हेमिस्फीयर्स के रंग एकदम दिन और रात जितने अलग हैं
और यही कारण है कि पुराने समय में इस चांद को वैज्ञानिक कभी भी सैटर्न के लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व नहीं कर पाए। और साथ ही इस चांद के डार्क साइड में कुछ रेडिश निशान भी मौजूद हैं और हमारे वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर यह किस कारण से है। और यदि बात करें चांद पर मौजूद इक्वेटोरियल रिज की, तो आपको भी यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि वह रिज केवल इस चांद के डार्क साइड पर ही मौजूद है। और ऐसा क्यों है ये भी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इसके कारण इस चांद की दोनों तरफ एक दूसरे से काफी अलग हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।